ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 16 प्रवचन 2 निरभिमानी व निरहंकारी का ही दाता के दरबार में प्रवेश पार्ट 4। मालिक दे परवाह मालिक दे परवाह बेपरवाह 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 हर धारे हल्लो हथ हारे हर धारे हल्लो हथ हारे आहा सतगुर दरबार आहा मालिक दरबार गुरु महाराज आगे कहते हैं, पानी को अपना कोई आकार नहीं होता। पानी को जिस बर्तन में डालोगे वो उसी के आकार का हो जाएगा। कटोरे में डालोगे तो कटोरे के आकार का, थाली में डालोगे तो थाली के आकार का हो जाएगा। मन भी इसी तरह है। किसी स्त्री से प्यार करेगा तो स्त्री रूप, पुरुष से प्यार करेगा तो पुरुष रूप, और यदि संतों से प्यार करेगा तो संत रूप हो जाएगा। गुरु के शब्द से प्रेम करोगे तो शब्द रूप हो जाओगे। कहा गया है सूरत शब्द योग, अर्थात जब मन वह अनहद नाद सुनेगा तो सूक्ष्म हो जाएगा। मन तो इतना सूक्ष्म है कि यदि आप अपने कमरे की सब खिड़कियां और दरवाजे बंद भी कर दें, अपने ऊपर 10 कंबल डाल दें, फिर भी ये अमेरिका पहुंच ही जाएगा। मन को साधारण वस्तु ना समझें। मन दाढ़ा दगाबाज है, समझ के पांव पाना। सदा मन को ईश्वर में लगाए रखेंगे तो शांत रहेगा। गुरु महाराज ने एक और प्रसंग सुनाया। 2 मजदूर थे, दोनों मजूरी करके 100 रुपए कमा कर लाए। रास्ते में दोनों के हाथ से 100 का नोट छूटकर जमीन पर जा पड़ा। एक ने तो उठा लिया, पर दूसरे ने कहा, क्या मेरी इज्जत इतनी है कि मैं रुपए के लिए नीचे झुकूं? उसने नोट नहीं उठाया। ऐसे ही मनुष्य जन्म 100 रुपए के समान है। जो नीचे झुकेगा, नम्रता धारण करेगा, शास्त्रों में श्रद्धा रखेगा, संतों के बताए मार्ग पर चलेगा, उसका जन्म सफल होगा। जो ये सब गुण धारण करेगा वही गुरु के दिए मंत्र यानी शब्द को सुन पाएगा और उसका ही जीवन सफल होगा। अगर आप झुकेंगे नहीं, अकड़ कर रहेंगे, तो आपका संसार में आना निरर्थक हो जाएगा। कवि पहलाज राम जी कहा करते थे कि सत्संग में 4 प्रकार के लोग आते हैं, यानी सूंगे शाह, ऊंगे शाह, गूंगे शाह और डूंगे शाह। सूंगे शाह ये लोग सत्संग में आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से संत पधारे हैं, कितने लोग आए हैं, पूरा निरीक्षण करके चले जाते हैं। ऊंगे शाह सत्संग में पूरा वक्त बैठते हैं, पर पूरा वक्त नींद की झपकियां लेते रहते हैं। सत्संग में न आने वालों से फिर भी इस प्रकार के लोग अच्छे हैं। गूंगे शाह आकर बैठते हैं, पर जब भगवान नाम उच्चारण होता है तो कहते हैं कि ये तो संतों का काम है, हम नहीं बोलेंगे। और चौथे डूंगे शाह, डूंगा कहते हैं डोल लुटिया, जिससे पानी निकालते हैं। लुटिया जब मटके में डालते हैं तो वो पानी से भरकर बाहर निकलती है। वैसे ही इस प्रकार के लोग सत्संग रूपी मटके से सार सार जल यानी राम नाम रूपी अमृत निकालते हैं। आप भी अपने को डूंगे शाह बनाइए। श्रद्धा के साथ सत्संग में आकर कथा श्रवण करके उसके अनुसार आचरण करिए। नासिक के कुंभ मेले में हमने कवि पहलाज राम को आमंत्रित किया था। मेले में एक वृद्ध दंपति आए थे। वे उनके पास गए और कहा कि हमें गुरु करना है। पहलाज राम जी ने पूछा, आप इतने वृद्ध हो गए हैं, अभी तक आपने गुरु नहीं किया? वृद्ध दंपति ने कहा, हमने पहले एक एक करके 4 गुरु किए हैं, पर जैसे ही उनसे दीक्षा ली वैसे ही कुछ समय बाद वे चल बसे। हम अब आपको गुरु करना चाहते हैं। पहलाज राम जी ने कहा, अच्छा अब मेरी बारी है। गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रेमियों आप ऐसा मत करना।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।